कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया। सभी ब्रज के अंदर प्रसन्नता की लहर है। भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव में सभी देवता सम्मिलित हुए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में नंदीश्वर के साथ में सब कुछ देख रहे हैं। भगवान शिव जी जो हैं कहने लगे, देवी मैं बाल कृष्ण के दर्शन करने गोकुल जा रहा हूं, ब्रज में जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ जो है अघोरी का रूप धारण करके गोकुल गांव में मैया यशोदा के दरवाजे पर आ गए और आकर के बम बम भोले की आवाज लगाने लगे। भगवान शंकर जी गोकुल की गलियों में घूमते घूमते कृष्ण कृष्ण गाते गाते यशोदा मैया के दरवाजे पर भिक्याम देही माँ भिक्याम देही की आवाज लगा रहे हैं। मैया यशोदा ने एक गोपी से कहा, गोपी जाकर के देखो कोई साधु महाराज आए हैं, उनको जाकर के ये भिक्या दे दो। थाली में अनेकों प्रकार के रत्न भर के रत्न मड़ियां थाली में भर के, एक थाली में रत्न मड़ियां, एक में फल अन्न वस्त्र, ये भेंटें भेजी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी हमें ये भेंटें नहीं चाहिए। गोपियां लौट गई, बोली मैया वो साधु महाराज भिक्षा ले ही नहीं रहे। यशोदा मैया स्वयं चल कर के आई और आकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि हे साधु बाबा आप भिक्षा ले लो और हमारे लाला को आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में लाला को जन्म भयो है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मैया मैं तो तुम्हारे लाला को देखने को ही आया हूँ, मुझे ये हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, आपके नीलमणि के दर्शन करने हैं। मैया मुझे उनके दर्शन कराए दे। यशोदा मैया कहती हैं कि बाबा आपका ये गौरी रूप, गले में सर्प बिच्छू लटके हुए हैं, गले में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, आपने अवधूत वेश धारण कर रखे हुए, आपके रूप देख के मेरो लाला डर जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मैं तो लाला के दर्शन करे बिना ना जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ समाधि लगा करके वहीं बैठ गए। इतने में पूर्णिमा दादी आती हैं जो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया, कहा मैया आप लाला के दर्शन क्यों नहीं करा देती। यशोदा मैया कहती हैं कि मैं इन्हें लाला के दर्शन ना कराऊंगी, इन्हें देख के मेरा लाला डर जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि स्वामी आपके दर्शन करने आया इस भक्त को क्या आपके दर्शन नहीं होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, मैं भी आपके दर्शन करना चाहूँ, मेरे सखा मैं भी आपको देखना चाहूँ, कई दिन बीत गए आपको देखे। आप दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। हरिहर
एक दूसरे से मिलने की इच्छा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान ने सोई रोना शुरू कर दिया। अब तो भगवान रोए जा रहे हैं, बाल कृष्ण रोए जा रहे हैं। यशोदा मैया कहती है नीलमणि, मेरे नीलमणि तुम्हें क्या हो गया, मेरे नीलमणि को क्या हो गया। यशोदा मैया व्याकुल हो गई। गोपियां कहती है मैया कहीं ऐसा तो नहीं ये बाबा जब से समाधि लगा के जिद पे बैठे हो है, तुम्हारे लाला ने रोना शुरू कर दियो है, एक बार दूर से दर्शन करा ही दियो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया एक बार मुझको दर्शन करा दे, तुम्हारा लाला डरेगो नहीं, तुम्हारो लाला जो है मुझे जाने हैं। यशोदा मैया कहने लगी कि बाबा इतना झूठ क्यों बोले है, मेरो लाला 2 दिन को और तू कैसे जाने। यशोदा मैया गोदी में लेकर के आती हैं, कन्हैया के दर्शन करे। कन्हैया ने अपने इष्ट भोलेनाथ को देखो, मुस्कुराने लगे। सभी गोपियां कहने लगी मैया देखो जब बाबा के साधु बाबा के दर्शन करके कन्हैया कैसो मुस्कुरा रहे हो। अब तो यशोदा मैया को विश्वास है गयो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा लाला चिरंजीवी हो, तुम्हारे लाला संसार को अपने वश में रखे, तुम्हारे लाला को नाम यह संसार में फैले, आपको नाम भी यह लाला के संग जुड़ो रहे। मैया अगर अपने लाला को मेरी गोदी में दे दियो तो मैं वो आशीर्वाद दूंगी। मैया कहने लगी नहीं बाबा मैं तुम्हारी गोदी में ना दूंगी, क्योंकि तुम्हारी गोदी में जाए के लाला डर जाएगो, तुम्हारे गले में सर पर बिच्छू पड़े हुए हैं, ये सांप है देख के डर जाएगो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया ये तो बेचारो छोटो सो नाग है, तुम्हारो लाला तो 1000 फनन के नाग को सहन करने वालों है। मैया कहने लगी बाबा ज्यादा झूठ मत बोलो, मैं लाला है तुम कहते कहा कह रहे हो। भगवान ने कहा, भोलेनाथ सोचने लगे ऐसे बात नहीं बनेगी। कहा मैया केवल मेरे गुरु को आशीर्वाद है कि जिस बच्चे के चरण लेके अपने मस्तक पर लगाए ले हूँ बाय जीवन में कोई विपत्ति ना आवे। यशोदा मैया बोली हाँ ये ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया के चरण लेकर के अपने मस्तक से लगा लिए। जिन चरणों से निकली हरपद शंकर जटा समाई, जिन चरणों की गंगा जल भगवान शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन चरणों को मस्तक पर धारण किया। कन्हैया मुस्कुराने लगे। अब तो मैया कह रही है लाल बाबा मेरे लाला की नजर दूर कर दे, मेरे लाला हंसबे लगो। बाबा तू कहाँ रह गए, जब भी लाला को नजर लगेगी तभी लेके आ जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया पास में मेरा स्थान है जहाँ लोग मुझे स्वामी बाबा कह के पुकारे हैं, जब भी इच्छा हो तब चले आई हूँ। भक्तों आज भी तरौली गांव में स्वामी बाबा का मेला लगता है। कहते हैं दाद का रोग हो, चर्म रोग हो, कुंड में वहाँ कुंड है, स्नान करने से वो दूर हो जाते हैं। एक बार जाके स्वामी बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ आज जो है अपने स्वामी बाल कृष्ण के नीलमणि के दर्शन करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा झूमते हुए मस्ती में अपने कैलाश पर्वत को चले गए। भगवान का एक रूप स्वामी बाबा के रूप में वहीं स्थापित है गयो। ब्रज को कुल देवता स्वामी बाबा है, बच्चे इनको मुंडन भी वहीं पे है हैं। सोमवार को स्वामी बाबा की जात लगे हैं, कोई भी भक्त जाके स्वामी बाबा की दर्शन करके आ सके हैं और कुंड में स्नान जो करे। ध्यान रखें वहाँ के कुंड के जल को देख के घृणा ना करें, शंका ना करें, स्नान करते ही सर्व पापन से मुक्त है जावे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय।